नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। किस जिले में कितनी विधानसभा सीटों किस गठबंधन के खाते में जा सकती है और कौन सी पार्टी किस जिले के अंदर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर कुल 288 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 145 विधानसभा सीटें। अलग से दोस्तों किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य के अंदर अलग से अपनी सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 145 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है और महाराष्ट्र के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि किस पार्टी के गठबंधन में खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है और किस पार्टी के गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी और यहाँ पर जो अजीत पवार की पार्टी है वो आपको बता दें दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, ये तीनों पार्टी गठबंधन है जिसका गठबंधन का नाम एनडीए है, जन महायुति। और साथ ही बता दें आपको दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है और शरद पवार की जो एनसीपी है वो उसके साथ है और उसका नाम है, यानी उस गठबंधन का नाम है महाविकास आघाड़ी और सरकार बनेगी अगली। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के खाते में बहुमत का आंकड़ा जा रहा है और कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति में लगातार उथल पुथल मची और जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी क्योंकि सहयोगी पार्टियां हैं जो और बीजेपी जो लगातार सीट फार्मूला तय करने की कोशिश कर रही है। साथ ही आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो भी सीट फार्मूला तय करने की तमाम कोशिशें कर रही है। और दोस्तों आपको दोनों ही पार्टी को ये गठबंधन यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार नजर करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जानेंगे महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। और सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र से जुड़ी हर ताजी खबर आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की यहाँ की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी है उसके खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यवतमाल जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वाशिम जिले की यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिसका ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी वाशिम जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है ठाणे जिले में कुल यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं। ठाणे की 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 सीटें शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में अदर से 10 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। ठाणे जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी ठाणे जिले के अंदर 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का अगला जिला है अहिल्यानगर में कुल 12 विधानसभा सीटें आती है। यहाँ की 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी जो एनडीए की सरकार है, आपको बता दें दोस्तों अजीत पवार की पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी, आपको बता दें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जो पार्टी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। अहिल्यानगर जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में 25 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की तो अगला जिला है अकोला जिले की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया है जो यानी महाविकास आघाड़ी जो है उसके खाते में भी 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अकोला जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है
अमरावती जिले की यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरावती जिले के अंदर भी कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर है जो छत्रपति संभाजी नगर के अंदर भी कांग्रेस का जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बीड जिले की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीड जिले के अंदर दोस्तों बीजेपी का यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी आ रहा है, अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है भंडारा जिले में यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो भंडारा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट दोस्तों आपको बता दें प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी जो 1 सीट पर यहाँ पर भंडारा जिले के अंदर लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों भंडारा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया सबसे आगे यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बुल्डाना जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर जिले में 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति के खाते में 2 सीट और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो है उसके खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी चंद्रपुर जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है धुले जिले में यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। यहाँ का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि महायुति यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। यानी कि महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जलना जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन जो है यानी कि महायुति उसके खाते में 3 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया महाविकास आघाड़ी उसके खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कोल्हापुर जिले के अंदर 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। उसमें कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों का अभी तक जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी और अजित पवार का एनसीपी और आपको बता दें दोस्तों एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना पार्टी है उसका गठबंधन है एनडीए यानी कि महायुति उसके खाते में भी अभी तक 32 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया उसके खाते में यहाँ पर 66 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में भी यहाँ पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 7 विधानसभा सीट इसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सोलापुर जिले के अंदर 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग जिले के अंदर भी कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है वर्धा जिले के यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 सीट और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है यानी कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है।
वर्धा जिले के अंदर जो 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बराबर का मुकाबला दोनों ही पार्टी के गठबंधन यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच यहाँ पर बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वर्धा जिले के अंदर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और ताजे ओपिनियन पोल में यहाँ पर अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव जिले के 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जलगांव जिले के अंदर 11 विधानसभा सीटों का जो यहाँ पर ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जलगांव जिले के अंदर इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए यानी कि महायुति के खाते में 1 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हिंगोली जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया जिले के 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोंदिया जिले के अंदर भी महाविकास आघाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस गठबंधन इंडिया गोंदिया जिले के अंदर भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और दोस्तों अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी का जो गठबंधन एनडीए यानी कि महायुति उसके खाते में भी अभी तक 45 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी शरद पवार की एनसीपी और आपको बता दें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो पार्टी है का जो गठबंधन है उसका महाविकास आघाड़ी के खाते में भी अभी तक यहाँ पर 88 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी अभी तक 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जिले में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि दोस्तों महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सतारा। सतारा जिले में कुल 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए और महायुति के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया ने महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट और जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का सतारा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सांगली। सांगली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। सांगली जिले के अंदर 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके बीच मुकाबला यहाँ पर कड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजे ओपिनियन पोल में अदर पार्टी का सांगली जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी जिले के अंदर यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। रत्नागिरी जिले के अंदर अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में भी 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लातूर। लातूर जिले में यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। लातूर जिले के अंदर जो 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि महाविकास आघाड़ी जो है उसके यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर लातूर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई जिले में यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मुंबई शहर का जो 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है
उसमें कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी सबसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, या मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई जिला जो महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। मुंबई की 26 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए महायुति जो है उसके खाते में 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो पार्टी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसके खाते में 16 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी मुंबई के अंदर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। या तो राजधानी मुंबई जो है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, उसके अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि महाविकास आघाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 225 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए है। जो बीजेपी ने, आपको बता दें दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी पार्टी का जो गठबंधन है महायुति, उसके खाते में अभी तक 75 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अदर पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 141 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में, अन्य पार्टी के खाते में भी अभी तक 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। नांदेड़ जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट नांदेड़ जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 2 सीटें। और दोस्तों नंदुरबार जिले के अंदर महायुति और महा आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर नंदुरबार जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है नासिक। नासिक जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसके खाते में 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों नासिक जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है ताजे ओपिनियन पोल में। वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है धाराशिव। धाराशिव जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है उसके खाते में यहाँ पर धाराशिव जिले के अंदर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों धाराशिव जिले के अंदर महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों धाराशिव जिले के अंदर अदर पार्टी के भी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पालगढ़। पालगढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी गठबंधन उसके खाते में 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों पालगढ़ जिले का जो 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके खाते में बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर दोनों ही गठबंधन के बीच देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का पालगढ़ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है परवानी। परवानी जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। परवानी जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है पुणे। पुणे जिले के अंदर 21 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 9 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है उसके खाते में 10 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है यानी कि महायुति उसके खाते में 99 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है।
अंदाज ओपिनियन पोल में इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की जो शरद पवार की यानी कि जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी है, जिसका गठबंधन है महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस गठबंधन, इंडिया के खाते में 177 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन जो है, ये महायुति जो है, उसका तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बीजेपी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तो कांग्रेस गठबंधन का है जो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन इंडिया, उसके पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 विधानसभा सीट है और यहाँ पर कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उस वहां पर 175 में से 180 विधानसभा सीटों का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों महाविकास आघाड़ी के अंदर यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों बीजेपी तमाम तरीके की कोशिश कर रही है, तमाम तरीके की योजना लागू कर रही है, महिलाओं को से लेकर किसानों को खुश करने के और युवाओं को तक खुश करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग अगर महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र के आप लोग किस जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र की जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस पार्टी की गठबंधन यानी कि महायुति की सरकार होना चाहिए या महाविकास आघाड़ी की सरकार होना चाहिए। कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए कॉमेंट्स में बताएं कि आप महायुति को सपोर्ट कर रहे हैं या महाविकास आघाड़ी को। दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देश विदेश की जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसलिए दोस्तों चैनल पर जब नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।